पासीघाट से पंगिन का न्यू कटिंग कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं गजम अरुणाचल इंडिया से। पंगिन को पासीघाट से जोड़ने वाला रास्ता इस बारिश के मौसम में टूट गया। 2 दफा टूटा। उस पर एक पुल बना था, वो पुल भी टूट गया। इसके बाद यहाँ के रोतुंग के खास करके लोकल्स ने मिलकर, यहाँ के युवाओं ने मिलकर एक न्यू कटिंग दिलाई। उनके ही अगुवाई में ये न्यू कटिंग हुई। अब यहाँ सरकार भी अभी जुड़ गई है। कड़ी मेहनत के बाद अभी ये नया रास्ता खुला है। इस रास्ते से गुजरने पर कितना खतरा था, उस खतरे को मैंने लोगों की जुबानी सुनी थी। अब एक दिन मुझे भी वहां से गुजरना पड़ा और ये काफ़ी एडवेंचरस रहा। और क्योंकि उस वक्त मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था, मैं जाते वक्त उसकी वीडियो नहीं ले पाया, लेकिन जब मैं आलो से पासीघाट वापस आ रहा था तब मैंने इसकी वीडियो ली, क्योंकि मैं किसी और की गाड़ी में जा रहा था और वहाँ मुझे वीडियोग्राफी करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो उसी वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद देखिए रास्ता कितना एडवेंचरस है। चलिए आलो से इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो ये है आलो के काउंटर्स, जहाँ से सुमो और विंगर वगैरह चलती है। सुबह का समय था, लोगों का जमावड़ा था। मुझे भी इन्हीं सुमो में से एक में जाना था, तो मेरी सुमो आई नहीं थी, तो मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर। और काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी सुमो आ गई। यही वो सुमो है जिससे मुझे जाना है। देखने में ज़रा ख़तरनाक है, लेकिन क्या करें, इसी से मुझे जाना है। टिकट यही से मिली है और लोग भी कम है, मैंने ऐसा सुना है। जाने से पहले रोज़ की तरह तैयारी हो रही थी। यहाँ पर तेल भरा गया, तेल डिपो में जाकर। डिपो में भी तेल नहीं था, तो आगे आर.के. मिशन जो स्कूल है वहाँ रीगो में जाकर ये तेल भरवाया गया। करीब 1500 रुपये का तेल इन्होंने भरा और आई थिंक वो काफ़ी था और शायद टैंकी फुल हो गई थी उनका, क्योंकि तेल काफ़ी से पहले था उनके यहाँ पर। सिक्योरिटी के तौर पर इन्होंने भराया था। तो ये है हमारे ड्राइवर साहब जो हमें ले जा रहे हैं और हम आलो से गुजरे। एक समय में आलो अरुणाचल प्रदेश का सबसे अच्छा शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे डेवलप्ड शहर माना जाता था। लेकिन इन दिनों रास्ते ज़रा ख़राब हैं। ज़रा क्या, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और उछल उछल के जाना पड़ता है। रास्ता अगर ठीक हो जाए तो हो सकता है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए और यहाँ के लोगों में अगर ये रुचि आ जाए तो और ज़्यादा डेवलपमेंट आ सकता है। अब ये हाईवे कटिंग है जो आलो से पंगिन को जोड़ता है। अब क्योंकि कटिंग चल रही है तो कीचड़ है और अभी बारिश है, इसलिए और ज़्यादा कीचड़ है। धूप हो जाती है तो या धूल ज़्यादा पड़ जाती है। फिर भी लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं, आना जाना यही से करना पड़ा है, क्योंकि लिखावाली का जो अल्टरनेट रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने सुना है। वो शिवाली के आप देख सकते हैं, हिमालय का एक्सटेंशन है। द रिवर इज़ कॉल्ड योमगो रिवर, जो बाद में जाकर सियांग से मिल जाता है एंड दे बिकम ब्रह्मपुत्र टुगेदर। और इस तरह के मशीनें यहाँ पर अभी आम नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ काम करने के लिए लोग हमेशा तैयार हैं। अभी सुबह 6 से 9 बजे तक का समय दिया है। 9 बजे के अंदर हमें ऐसे गुजर जाना है। अभी करीब 6:45 है, तो हम गुजर रहे हैं। अभी 9 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाएगा और शायद 12 बजे तक रास्ता नहीं खुलेगा। फिर 12 बजे से रास्ता खुल जाएगा एंड देन 4 बजे 2-4 बजे फिर बंद हो जाएगा। ऐसी कुछ टाइमिंग है यहाँ पर। तो ये कुछ मैनेज करके हमें अभी आना जाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ सुमोज़ आगे रुकी हुई थी। मैं डर गया कि कहीं रास्ता ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि बारिश का समय है, कुछ भी हो सकता है। रास्ता का कटिंग चल रहा है। तो हम आगे गए। ड्राइवर ने कहा कि चलो आगे चल के देखते हैं। ड्राइवर भाई हमें आगे ले गए और वैसे ड्राइवर का नाम अजय है, तो अजय साहब हमें आगे ले गए एंड देखा कि एक सुमो वहाँ ख़राब थी, शायद पंक्चर वगैरह हो गया था, तो वो सुमो बन रही थी वहाँ पे। मेरी तो जान में जान आई कि चलो भाई रास्ता ठीक है, कम से कम रास्ता ख़राब नहीं है। तो हम आगे निकले। अजय साहब ने उनसे कुछ बातें वगैरह की, फिर हम आगे निकल गए। हमारे आगे एक सुमो जा रही थी, तो हम इसी तरह वहाँ से निकल गए और आगे बढ़ते गए। और आप जैसे देख रहे हैं पानी वगैरह तो रास्ता में एकदम भरा हुआ है। ये एक ब्लैक टॉपिंग यहाँ हुआ करती थी पहले, बट उस ब्लैक टॉपिंग को भी अभी उखाड़ दिया गया है। वैसे बहुत पतली ब्लैक टॉपिंग हुआ करती थी। तो अभी यहाँ इतने ख़राब है रास्ते की, स्लिपरी है एंड देन यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा है। बाइक्स तो यहाँ से आप आ जा नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि ये जगह, ये रास्ता ज़रा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अभी आगे बाकी है, जहाँ मैं आपको रोतुंग से लेकर जो 20 माइल तक का, पासीघाट के 20 माइल तक का जो रास्ता उसको दिखाऊंगा।
हाँ, ये ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन वहाँ का नज़ारा इससे भी ज़रा ख़तरनाक है यार। रास्ता जो है इट्स बिट वाइडर हियर, वहाँ पे थोड़ा सा नैरोअर है, और वहाँ चूँकि न्यू कटिंग चल रही है, बॉर्डर वगैरह ज़्यादा है। अब इस रास्ते से गुजरने के बाद पंगिन पहुँचने से करीब 5-10 किलोमीटर पहले ये हाईवे हमें मिल जाता है। अब इस हाईवे को मिलने के बाद गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है और ये काफ़ी दूर तक हमें ले जाता है। पहले तो पासीघाट तक ही हाईवे था, अभी हमें रोहतंग तक ही जाना पड़ेगा, जहाँ से एक डाइवर्जन हमें मिलेगा। आई थिंक वी हैव टू टेक द राइट डाइवर्जन, वहाँ से हमें आर्मी कैंप से गुजरते हुए उस न्यू कटिंग से चलनी है। आसमान में बादल छाए हुए थे, तो थोड़ा सा मन घबरा रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि उस दिन जब मैं वहाँ से आ रहा था तो उस ख़तरे को मैंने महसूस किया था कि अगर बारिश हो जाएगी तो रास्ता बहुत ही ख़राब हो जाएगा वहाँ से गुजरना। और क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट ड्राइवर, ख़ास करके एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उन जैसे रास्तों में चलाता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैं घबरा गया था कि मैं नहीं ला पाऊँगा। तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं गाड़ी को वही छोड़ के आ गया। अब यहाँ धूप छाई हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा सुकून है कि शायद हमें मिल जाए। एंड उस एंट्री पॉइंट को मैं नहीं ले सका, थोड़ा सा मैं मिस कर गया, लेकिन दिस इज़ द वे टू न्यू कटिंग। और ये ब्रिटिश के ज़माने का बनाया हुआ रास्ता है, जिसे अभी रिनोवेट किया जा रहा है। तो रास्ता अभी पतला है एंड आगे कच्ची सड़कें मिलेंगी, एंड होपफुली वो कच्ची सड़कें अभी बहुत ज़्यादा भीगी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं होंगे। आई जस्ट होप दैट। एंड आगे आप अगर देख पा रहे हैं तो एक गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी रास्ता बनाने ही जा रहा है होपफुली। अभी काम शायद शुरू हो गया है, तो नहीं एग्जैक्टली शुरू नहीं हो सकता, अभी करीब हम अभी 8:20 है समय, अभी एंट्री पॉइंट में 8:20 था, और लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं कि रास्ता अभी बनना है। एंड वेरी ऑनेस्टली उस गाड़ी का नाम नहीं मुझे पता यार, ये क्या कहते हैं इसे पता नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ करते होंगे, ज़मीन वगैरह हटाते होंगे, मिट्टी वगैरह हटाते होंगे रास्ते से। एंड एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट डज इट डू। एनीवे वो हमारे मदद के लिए है। तो हमारे आगे 2 गाड़ियाँ चल रही थी सुमो, तो हम उसके पीछे चल रहे थे, और ये जो काफ़िला है वो हमारे पीछे भी है। ये हमारे ड्राइवर साहब अजय जी हैं, तो ये हमें ले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए होपफुली। एंड दिस इज़ द रोहतंग विलेज, अ टिपिकल आदि विलेज। इस गांव को हम रास्ते के उस पार से जब गुजरते थे तो उनका इस गांव का उस हिस्से को देखा करते थे, लेकिन अभी हम इस हिस्से अंदर से गुजर रहे हैं, गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ये गांव इतना बड़ा है। अंदर गुजरने पर ये गांव बहुत बड़ा हमें दिखा। एंड ब्रिटिश कैंप्स यहाँ पर पहले थे, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसे ब्रिटिश ने बनाया था। अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। यहाँ पर जो आदि एंग्लो आबर वॉर था वो इसी गांव से जुड़ा हुआ था, इसी गांव के आसपास ही वो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो इस गांव के करीब सभी लोगों को ये पता है कि उनके गांव में ब्रिटिश आए थे। तो यहाँ के बड़े बुजुर्ग वो बताते हैं। एक स्कॉर्पियो हमें ओवरटेक कर गई, और आप देख सकते हैं एक बाइक भी यहाँ खड़ी है। वैसे बाइक चलाना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अगर धूप हो जाए तो हो सकता है कि जो हालात है वो थोड़े से बेहतर हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल इस मौसम में यहाँ पर मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप बाइक या स्कूटी या किसी भी तरह के 2 व्हीलर्स को लेकर चलें, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो हैं अभी उसके लिए फिट नहीं है। बट आप पीपल आर वेरी एडवेंचरस। अभी आपने देखा कि एक बाइक फिर से गुजर गई है, तो ये थोड़ी सी अपहिल है, आप सही तरह से देख नहीं पाएंगे। करीब इसके एलिवेशन आई थिंक इट शुड बी अराउंड 30 डिग्रीज। तो इसमें भी अगर बारिश हो जाती है तो स्लिपरी काफ़ी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर वगैरह भी नहीं है। ये तो करीब 40 डिग्री के आसपास है, 40 to 45 डिग्री के आसपास का इंक्लिनेशन था। तो उसमें भी हमारी गाड़ी चढ़ गई, और लकीली धूप थी, बारिश अब इस वक्त नहीं आ रही थी, तो रास्ते ज़रा सा सूखे थे, इसीलिए यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ गाड़ी स्लिप कर जाएगी, और जब तक आप श्योर नहीं हो कि यहाँ बारिश नहीं है, आप यहाँ से मत आइएगा। मैं तो ये सुझाव दूँगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी स्किड होकर पीछे जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन अगर धूप होती है तो ऑफ कोर्स अब जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथली हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ये आगे का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आसमान ज़रा बादल से ढके हुए हैं, और अब देखिए आगे रास्ता कीचड़ है, और एक बाइक वहाँ पर स्किड करती हुई जा रही है। आप यू कैन सी दैट, एंड I really won't advise anyone to come by this road, especially with 2 wheelers during this season of rains. तो वहाँ से भी एक गाड़ी आ रही थी। ये खेत में बना हुआ एक घर है, जहाँ पर लोग, औरतें खास करके वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उसकी मैंने थोड़ी सी तस्वीर ले ली। तो वहाँ से एक बाइक आई, और ये
बहुत मुश्किल से वहाँ से आ रही थी होगी, ज़रा से हमारी गाड़ी रुक गई, साइड दिया। यू कैन सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू राइड ए बाइक ऑन दिस पर्टिकुलर रोड। सो वो देखिए वो बाइक स्कीड कर गए वहाँ पे, वो गिरे नहीं बट स्कीड कर गए। तो अभी चलिए हम आगे और दिखाते हैं। मैंने कहा ना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी पिक्चर तो बाकी है आगे। एंड यू कैन एन्जॉय द व्यू ऑफ द रोड, though it is dangerous, it is quite adventurous. ये जो नाला है ये बारिश के दिनों में काफ़ी भर जाता होगा, क्योंकि आज ज़रा सा बारिश कम है इसलिए पानी भी कम है। और आप मेरे हाथ देख रहे हैं, आईने में पकड़ के बैठना पड़ रहा है वरना पूरी तरह हिल रहा हूँ। वीडियो भी ठीक तरह से मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ये कैंप्स लेबर्स के कैंप हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। इन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर अगर बारिश खास करके हो जाती हो तो, लेकिन ये हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। ये देखिए रास्ता उस तरफ ऊपर कटिंग चल रही है और वहाँ से नीचे जो मिट्टी है वहाँ से लैंडस्लाइड होके आ सकता है। इस तरफ भी यही ख़तरा है। तो रास्ते अभी नैरो हैं और आप देखते हैं खाई बहुत गहरी है नीचे। एंड होपफुली अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो अगर पक्का रास्ता या बन जाता है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक पक्का रास्ता नहीं बनता इन कच्चे रास्तों में जो ख़तरा है वो नहीं टलेगा। ये किसी भी वक्त वहाँ से भी नीचे गिर सकता है, किसी भी वक्त ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, पत्थर हो मिट्टी हो जो भी हो। वो देखिए गहरी खाई है। तो लेकिन फिर भी हम चूँकि एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, मैंने पूछा तो ये 7 सालों से गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी ठीक है, 7 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो 1000 दिन से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो ऑफकोर्स इनका एक्सपीरियंस भी सही रहेगा। तो इस तरह से काफ़िला निकलता रहा और आगे कुछ और भी नज़ारे होंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल रोड के इस व्यू को आप एंजॉय कीजिए, कितना एडवेंचरस है। पानी काफ़ी फ्रेश है, यहाँ पे हम मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं है और ऐसा करना बहुत जोखिम का काम होगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ लैंडस्लाइड्स वगैरह यहाँ पर अभी बहुत आम है। देखिए वो जंगली केले हैं, इसे किसी ने प्लांट नहीं किया होगा। ये जंगली केले हैं और हम इसे खाते भी हैं। तो खाने का एक तरीका है, किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अंदर का जो पार्ट होता है वो खाने में बहुत लजीज है। एंड दिस आर द मशीनरीज दे आर बीइंग kept here and this is one of the nalas। एक स्ट्रीम है जो काफ़ी ख़तरनाक है। आते वक्त यहाँ पानी काफ़ी बड़ा था तो मेरी गाड़ी यहाँ फंसते फंसते बच गई। तो पानी का लेवल अभी थोड़ा कम गया है, उस वक्त ज़्यादा था, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो ये और एक बार बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। देखिए आप सुमो का लेवल आप देख सकते हैं, पानी कहाँ तक आया है। तो इसको क्रॉस करने के बाद अभी फिर से रास्ते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मडी नहीं है बट ऑफ कोर्स ये स्लीपरी हैं, क्योंकि अभी मिट्टी या सेट भी नहीं हुई है। जो अंदर सेट है वो थोड़े पत्थर हैं तो उसके ऊपर गाड़ी स्कीड कर जाती है। अगर यहाँ गाड़ी मिल जाए ना तो एक दूसरे को साइड देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं दुआ करता हूँ कि हमें गाड़ी नहीं मिले, पर गाड़ी तो मिलनी है क्योंकि वहाँ से भी गाड़ी आ रही होगी। अब देखिए यहाँ कटिंग चल रही है, वहाँ से भी बोल्डर्स या फिर कुछ मिट्टी गिरने का चांस है और इस तरफ से भी आपके जो लैंडस्लाइड्स है वो होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये मिट्टी मैं आपको बता दूँ, ये रास्ता अभी तक मजबूत नहीं है, पूरी तरह से ये सेट नहीं हुई है या नई मिट्टी भरी गई है। जब तक ये सेट नहीं हो जाता ख़तरा तो अभी टलेगा नहीं। बट आज हमें कुछ नहीं होगा, हम तो आपको पासीघाट तक ले जाके छोड़ेंगे और बाद में दिखाएंगे आपको कि ताजिर श्रीराम और उनके टीम ने किस तरह से काम किए, किस तरह से सरकार का साथ दिया। देखा कि आगे गाड़ी रुकी हुई है, मैं ज़रा सा घबरा गया था कि रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं है। तो मैंने गौर से देखा तो बाइक स्कॉर्पियो उस तरफ से आ रही थी, तो उसने उस अपने राइट साइड पे साइड दिया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। एंड जो स्कॉर्पियो हमारे आगे जा रही है उसने इंटेलिजेंटली शायद काम किया, उन्होंने इस स्कॉर्पियो से कहा कि वो इस तरफ से आ जाए
तो ये सेफर वे है। एंड द स्कॉर्पियो इट वाज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड हैड स्टॉप्ड एंड इट वाज वेरी सेफ हियर। तो ये देखिए, ये रास्ता थोड़ा सा नैरो है। अगर यह बारिश के दिनों में कीचड़ ज़्यादा है तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो स्कीड करने का बहुत ज़्यादा चांस रह जाता है। या छोटे दिल वालों को तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप आएँ। ज़रा सा हिम्मत रखने वालों को अगर इच्छा है तो वो आ जाएँ, या अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं तो यहाँ पर आप गुजरने का साहस रख सकते हैं। लेकिन आप अगर न्यू ड्राइवर हैं, आपकी गाड़ी छोटी है, बारिश का दिन है, तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप अपनी ड्राइविंग स्किल यहाँ बिल्कुल ही ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। एंड सी यू कैन सी द टर्निंग हियर, एकदम वहाँ अभी मिट्टी है, गीला है, मिट्टी गीली है एंड स्लिपरी, और बड़ी मुश्किल से टर्निंग यहाँ लिया जा सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ डू नॉट कम वाया दिस रोड। आप देख सकते हैं। एंड होपफुली हम धीरे धीरे हाईवे के सामने आ रहे होंगे। अगर हाईवे के सामने आ जाते हैं तो मेरी जान पे जान आ जाएगी, और वहाँ जब हाईवे दिख जाएगा तो आई मस्ट मीन्स मैं एकदम श्योर हो जाऊँगा, आई विल बी मस्ट श्योर कि मैं अभी एकदम सेफली पासीघाट पहुँच जाऊँगा। जब तक मैं उस हाईवे को नहीं देख लेता, जब तक उस पक्के रास्ते को नहीं देख लेता, तो आई वोंट से एनीथिंग। तो ये सब छोटे मोटे नाले, अभी छोटा है, बट आई कैन टेल यू अगर बारिश हो जाती है ना तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यस, यू कैन सी द हाईवे देयर। वो देखिए हाईवे है, दैट्स कॉल्ड 20 माइल। ठीक है, पासीघाट से 20 माइल की दूरी पर है, इसलिए इस जगह का नाम 20 माइल है। तो यहीं से डाइवर्जन दिया गया है। और जो यहाँ से जो आप लेफ्ट अगर लेते, सीधा लेते, तो वो ब्रिज था, वो ब्रिज टूट गया है, इसीलिए यहाँ से डाइवर्जन दिया गया है। तो सुमो उतर रही है एंड ये भी कम नहीं है, इट्स अबाउट 45 डिग्री का जो इंक्लिनेशन है वो उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं है। तो देखिए अभी गाड़ी उतर रही है, गाड़ी खड़ी है। अभी इट्स 9 नाउ, अभी 9 बज गया है। दैट मीन्स वहाँ पे 8:20 और अभी 9, मतलब 40 to 45 मिनट्स का ड्राइव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मैं गया था यहाँ से, मैं 1 घंटे का मैंने समय ले लिया था, लेकिन ड्राइवर ने 45 मिनट्स, नॉट एक्जैक्टली 45, लिटिल मोर देन 40 मिनट्स इसने समय लिया है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड एमेटर लाइक अस, कि वो लोग हमेशा ड्राइविंग में रहते हैं तो एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कम 15 मिनट कम समय ले लिया मुझसे, क्योंकि मैंने करीब 1 घंटे की यहाँ से ड्राइविंग की थी। एंड अभी देखिए 9 बजे के बाद अभी गाड़ी यहाँ से जाना शुरू कर देती है काम करने के लिए। अगर डंपर जा रहे हैं वहाँ पे आगे बोर्ड में उन्होंने टाइमिंग वगैरह दी हुई है। अब 2 लड़के खड़े हैं वहाँ पर, वे लोगों को रोक रहे थे कि आप अभी नहीं जा सकते। मतलब 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ अभी काम चलेगा। तो क्रॉस करने के बाद हम यहाँ हाईवे पर आ गए और यहाँ हम चल पड़े और अभी पासीघाट की ओर जा रहे हैं। गणपति जी का भी दर्शन हुआ, तो उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़े। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ताजिर सीराम एंड हिज टीम, ताजिर सीराम और उनकी टीम ने, जो खास करके रोहतंग के जो यूथ हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की है। ताजिर सीराम ने ही लोगों को, उनके ताजिर सीराम और उनकी टीम ने ही यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को इस रास्ते का जो नॉलेज है उसे दिया था कि यहाँ से रास्ता बनना मुमकिन है, क्योंकि ब्रिटिश के दिनों में ये रास्ता यूज़ किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ताजिर सीराम की अगुवाई में ही ये काम हम कह सकते हैं शुरू हुई है। सरकार अभी साथ दे रहे हैं। तो इस रोड का नाम टीके रोड है। तो थैंक यू वेरी मच ताजिर सीराम एंड योर टीम, एंड विल एवर बी ग्रेटफुल टू यू। हम ही सिर्फ नहीं, या जितने पासीघाट से जितने लोग कनेक्टेड हैं, ईस्ट सियांग से लेकर आपके जो ईस्ट सियांग के बाकी हिस्सों से लेकर आपके जो पांगिन है, सियांग है, वेस्ट सियांग है, अपर सियांग है, फिर शी योमी है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम आपने खास करके किया है। थैंक यू वेरी मच। एंड होपफुली जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आप आगे ले जाएंगे और सरकार आपका साथ इस तरह से देती रहेगी और ये हाईवे जल्द से जल्द रिकनेक्ट हो जाएगा। जो न्यू कटिंग है वो जल्द से जल्द एक हाईवे, एक पक्के रोड में बदल जाएगा और लोग इस यहाँ से अच्छी तरह से वेरी इजीली कम्यूट कर सकेंगे। अगर ये रास्ता पक्का बन जाता है, अगर ये हाईवे का एक हिस्सा बन जाता है तो कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप आराम से गुजर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो भी काफ़ी हाइट पर है, लेकिन क्योंकि ये रास्ता ब्रॉडर है एंड दिस इज़ पिच्ड,
और ये जो है ब्लैक टॉप है, इसीलिए यहाँ पर स्किड वगैरह नहीं होने के कारण इस रास्ते को हम बड़ी महफूज से हम यहाँ अपनी सिक्योरिटी मान सकते हैं, बड़े महफूज तरीके से हम इसे क्रॉस करते हैं। तो वो भी वही है, पहाड़ के ऊपर ज़रूर है, लेकिन अगर वहाँ पर पक्की सड़कें बन जाती हैं, रास्ता अगर पक्का हो जाता है तो होपफुली बहुत जल्दी बन जाए, हम आसानी से क्रॉस कर सकेंगे। तो वंस अगेन ताजिर सिराम और उनके टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा मकसद था आपको मेरा ये सफ़र दिखाना। जय हिंद।